नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 500 ग्राम चरस के साथ हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने दी जानकारी। सदर अस्पताल की लापरवाही आई सामने, 3 लोगों का अंग टूटा है कहीं दूसरे जगह पर और एक्सरे किया गया है कहीं दूसरे जगह का। अस्पताल में स्ट्रेचर के अभाव में मरीजों को हो रही है परेशानी, जिलाधिकारी ने कही स्ट्रेचर जल्द मंगाने की बात। विजयपुर में एक बीएड की छात्रा का कोरोना से मौत, परिजनों में मचा हाहाकार। बरारी जगदीश में भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले के श्रीपुर ओपी के मिश्र बतराहा के पास वाहन जांच के क्रम में पुलिस अवर निरीक्षक नागेंद्र साहनी की टीम ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया जो अपने मोटरसाइकिल के अंदर 500 ग्राम चरस लेकर जा रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की तो गिरफ्तार अपराधी विकास पटेल उर्फ लालू पटेल, जो मीरगंज के बढ़िया का निवासी है, उसने बताया कि वह हाल ही में किराना व्यवसायी उमा शंकर शाह की हत्या में शामिल रहा है तथा निजाम हुसैन को गोली मारकर उसमें भी लूट की घटना को अंजाम देने में संलिप्त रहा है। इन दोनों घटनाओं में उसका सहयोगी रहा अमित पांडे, जो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, और अन्य फरार अपराधियों के बारे में भी उसने पुलिस को जानकारी दी है और उसके दिए हुए जानकारी के आधार पर पुलिस लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसकी जानकारी गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया। इसके साथ ही आरोपी के पास से जब्त किया गया 500 ग्राम चरस और मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और इस अपराधी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आज गोपालगंज के सदर अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें 3 लोगों का एक्सरे गलत तरीके से कर दिया गया है। दरअसल भूमि विवाद को लेकर ललबेगी गांव के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए थे और इन घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से 3 घायलों का इलाज करने के लिए एक्सरे करवाने की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए डॉक्टरों ने एक्सरे का डिमांड किया, जिसके बाद अस्पताल परिसर में ही मौजूद सरकारी एक्सरे सेंटर पर ये सभी लोग एक्सरे करवाने के लिए पहुंचे। इनमें से 3 लोगों का एक्सरे गलत कर दिया गया है। तीनों पीड़ित परेशान हैं। इनमें से एक जय नारायण है, जिनके हाथ की कलाई टूटी हुई है और पंजे का एक्सरे कर दिया गया है। जटा प्रसाद के साथ भी ऐसा ही हुआ है, उनका बायां हाथ टूटा हुआ है और दाहिने हाथ का एक्सरे कर दिया गया है। बसंत ने भी ऐसा ही आरोप लगाया। इन लोगों ने कहा कि इंज्यूरी रिपोर्ट बनवाने के लिए हम लोग चक्कर लगा रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों से मिलकर स्वास्थ्य कर्मियों ने हम लोगों के साथ अन्याय किया है ताकि हमारी इंज्यूरी रिपोर्ट कमजोर हो सके। सदर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही आए दिन सामने आ रही है। कई बार सूचना के बाद भी सदर अस्पताल में स्ट्रेचर का अभाव दिख रहा है। बुधवार को फिर गोपालगंज के सदर अस्पताल में स्ट्रेचर के अभाव में पहले तो घंटों मृतक के परिजन दर दर भटके, पर जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो मृतक का शव गोद में ही उठाकर ले जाने को मजबूर हो गए। वहीं जब इस खबर को अस्पताल में मौजूद एक पत्रकार कवर करने में लगे हुए थे, तब वहां मौजूद अस्पताल प्रबंधक और अस्पताल उपाधीक्षक ने आनन फानन में स्ट्रेचर को मुहैया कराया गया। अस्पताल प्रशासन के द्वारा फिलहाल 2 स्ट्रेचर मंगाया गया है। स्ट्रेचर के अभाव में हाथों से शव तथा बीमार लोगों को उठाकर ले जाने का ये मामला कोई आज पहला नहीं है। ऐसा यहाँ पे कई बार हो चुका है। हालांकि गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से जब इस बात की चर्चा पत्रकारों ने की तो उन्होंने कहा कि स्ट्रेचर का ऑर्डर दे दिया गया है और जल्द ही स्ट्रेचर पहुंच जाएगा। जिले में स्ट्रेचर की समस्या नहीं होगी।
विजयपुर में कोरोना ने मौत का तांडव शुरू कर दिया है। यहाँ एक छात्रा की कोरोना से मौत की खबर सामने आई है। ये छात्रा कोरोना पॉजिटिव थी, जिसका गोरखपुर में इलाज चल रहा था। यह बीएड पास छात्रा थी और इसके मौत से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। यह विजयपुर के नौतन पंचायत की घटना बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ कई लोगों की मृत्यु कोरोना के वजह से हो गई है, परंतु प्रशासन द्वारा एरिया को सैनिटाइज नहीं कराया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर भी काफी लापरवाही बरती जा रही है और आम लोग भी यहाँ काफी लापरवाही के साथ रहते हैं, जिसके वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। अब गोपालगंज जिले में निजी सुरक्षा कर्मियों एवं अग्निशमन कर्मियों का भी टीकाकरण किया जाएगा। इन लोगों को भी अब फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में प्राथमिकता देते हुए इन्हें वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर सभी जिलाधिकारियों को बताया है। इस वजह से अब निजी संस्थानों में काम करने वाले गार्ड भी जल्द ही वैक्सीन का लाभ ले सकते हैं। गोपालगंज के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वॉरियर्स के वजह से मरीजों को काफी सहायता मिल रही है। कोरोना वॉरियर्स को मरीज तथा उसके परिजन काफी सम्मान देते हैं। कोरोना वॉरियर्स भी अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और हर तरह से मरीजों की सहायता करते हैं। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के बरारी जगदीश गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना में घायल प्रियंका कुमारी, लालमती देवी, अर्जुन चौधरी ने बताया कि आरोपियों के साथ पहले से भूमि विवाद चल रहा था। आज किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और आरोपियों ने लाठी डंडे और रॉड से हमला कर 3 लोगों को जबरदस्त घायल कर दिया। सभी का इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में चंदन महतो, बसंत महतो, दिनेश महतो, लक्ष्मण महतो, अमर महतो एवं लक्ष्मीना देवी शामिल हैं। इनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। वहीं डुमरिया घाट में सड़क दुर्घटना में एक दंपति घायल हो गए। घायल सुरेंद्र शर्मा एवं प्रमीला देवी को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल बैकुंठपुर में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। विजयपुर पगरा मेन रोड पर गाड़ियों की दुर्घटना अब आम बात हो गई है। बीते रात एक अज्ञात ट्रक पेड़ से लड़ते हुए बिजली पोल को तोड़ते हुए फरार हो गया, जिससे आसपास के गांव में लाइट आपूर्ति ठप हो गई। बिजली कट जाने से कई अप्रिय घटना हो सकती थी, परंतु सौभाग्य से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। रौतारी गांव के लोग जब तक मौके पर पहुंचे तब तक ट्रक फरार हो चुका था। लोगों ने क्षतिग्रस्त पोल एवं बिजली के तार को सड़क से हटाकर यातायात चालू करवाया। बैकुंठपुर क्षेत्र के दक्षिण बनकटी गांव में कुछ लोगों ने जमीनी विवाद को लेकर कुंती देवी नामक एक महिला को मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट के दौरान घर की बाउंड्री भी तोड़ दी गई। इस संबंध में थाने में 3 नामजद आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कोरोना महामारी को देखते हुए हर घर में 6 मास्क का वितरण किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को कोरोना के संक्रमण से बचाव किया जा सके। सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए नौतन पंचायत के कार्यपालक सहायक मनोज यादव के द्वारा धनौती गांव में एक परिवार को 6 पीस मास्क का निःशुल्क वितरण किया गया। भोरे प्रखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को फिर 41 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रखंड में मरीजों की संख्या बढ़कर 545 हो गई है। सबसे ज्यादा 38 केस प्रखंड के इमिलिया गांव में मिले हैं। अभी तक प्रखंड के बिठुआ, बसदेवा, नोनिया छापर और इमिलिया गाँव में दर्जनों की संख्या में मरीज मिल चुके हैं। भोरे के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच अधिकांश लोग घरों में रहने की आदत डाल रहे हैं। बावजूद हर दिन सड़कों पर घूमने वाले लोगों से निपटने के लिए पुलिस को सख्ती भी अपनानी पड़ रही है। शनिवार को दिन के 11 बजे के बाद बिना पर्याप्त कारण के प्रखंड क्षेत्र की सड़कों पर निकलने वाले लोगों से निपटने के लिए पुलिस को सख्ती का सहारा लेना पड़ा। इस बीच पुलिस ने कुछ लोगों को समझाकर घर भेजा तो कई बाइक सवार युवकों पर पुलिस को डंडे भी चटकाने पड़े।
कटिया थाना क्षेत्र के भटवा गांव में बुधवार को अचानक आग लग गई, जिसमें 2 घर व उसमें रखी लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। लोगों के सहयोग से किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। घटना के संबंध में प्राप्त सूचना अनुसार यह घटना प्रखंड क्षेत्र के भटवा गांव निवासी भृगुराशन भगत के घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। ग्रामीण आग पर काबू पाने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी आग ने ही घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते दोनों ही घरों में रखे गहने, कपड़े, अनाज सहित लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर किसी तरह काबू पाया जा सका। इस संबंध में बीडीओ मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अग्निकांड की जानकारी मिली है। हल्का कर्मचारी को जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर पीड़ित परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके साथ ही हल्की बारिश और आंधी की भी संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 500 ग्राम चरस के साथ हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने दी जानकारी। सदर अस्पताल की लापरवाही आई सामने, 3 लोगों का अंग टूटा है कहीं दूसरे जगह पर और एक्सरे किया गया है कहीं दूसरे जगह का। अस्पताल में स्ट्रेचर के अभाव में मरीजों को हो रही है परेशानी, जिलाधिकारी ने कही स्ट्रेचर जल्द मंगाने की बात। विजयपुर में एक बीएड की छात्रा का कोरोना से मौत, परिजनों में मचा हाहाकार। बरारी जगदीश में भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।